नमस्कार दोस्तों जिस लाडली बहन योजना के सहारे महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने जीत हासिल की, अब उसका फायदा जनता को नहीं मिलने वाला है। सरकार बनते ही इस योजना को बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा में बजट के दौरान सरकार ने कई बड़े ऐलान किए, लेकिन महिलाओं को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। दरअसल अब लाडली बहन योजना के बजट में कटौती कर दी गई है। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने साल 2025 और 26 के लिए सोमवार को करीब 7 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने दोपहर 2 बजे बजट का भाषण पढ़ना शुरू करा। करीब 70 मिनट के भाषण में कई सारी बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया। हालांकि हैरानी की बात यह थी कि मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना के तहत मिलने वाली राशि 1500 रुपए को बढ़ाकर 2100 रुपए करने को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई। यहां तक कि लाडली बहन योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछली बार के मुकाबले कम है। यानी अब महिलाओं के खाते में कम पैसे आएंगे। जो वादा पहले किया गया था पैसे बढ़ाने का, अब वो चुनाव के बाद पूरा करने वाली नहीं है महाराष्ट्र की सरकार। दोस्तों, इस बार महाराष्ट्र के बजट में किसी भी बड़ी योजना की घोषणा नहीं की गई है। जो वादे चुनावी घोषणा पत्र में किए गए थे वो भी अब पूरे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना। इस योजना के तहत मिलने वाले भत्ते को 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए प्रतिमाह करने का वादा किया गया था। साथ ही किसानों का कर्ज माफ करने का भी वादा था, लेकिन अब दोनों में से एक भी वादा पूरा होने वाला नहीं है। दोस्तों, महाराष्ट्र की महिलाओं को उम्मीद थी कि उनके वित्त मंत्री अकाउंट में आने वाले 1500 रुपए की जो राशि है उसको बढ़ा करके 2100 रुपए कर देंगे, लेकिन उनका ये वादा अब अधूरा रह गया है इस बजट के बाद। इतना ही नहीं, लाडली बहन योजना के लाभार्थियों की जांच भी शुरू होने वाली है। जी हां, जितने भी लाभार्थी इस योजना का फायदा उठा रहे हैं, जिनके खाते में पहले से 1500 रुपए जाते थे और 2100 की उम्मीद में बैठे हुए थे, अब उनकी जांच होगी ताकि पता लगाया जा सके कि कितने लाभार्थी फर्जी हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं। और जांच के साथ ही लाभार्थियों की संख्या में कटौती भी की जाएगी, यानी कि एक बहुत बड़ी संख्या में कटौती की जाएगी। उसके बाद ये जो पैसा होगा ये उनके अकाउंट्स में, महिलाओं के अकाउंट्स में दिया जाएगा। बजट के बाद दोस्तों, पत्रकारों से बात करते हुए सीएम फडणवीस ने इस पूरे मामले पर कहा, हमने लाडली बहन के लिए पैसे कम नहीं किए हैं, सभी को उतना पैसा मिलेगा। हमने जरूरत के हिसाब से योजना के लिए पैसे रखे हैं। अगर योजना के लिए और अधिक पैसे की जरूरत होगी तो हम इसके लिए अतिरिक्त प्रावधान कर सकते हैं। हम लाडली बहनों को 2100 रुपए प्रतिमाह देने का वादा पूरा करेंगे। अब दोस्तों, फडणवीस तो खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि वो वादा पूरा करेंगे। हालांकि बजट में पूरी तरीके से कटौती साफ नजर आ रही है। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि बजट में कटौती के बाद ये वादा पूरा कैसे किया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं लाभार्थियों की संख्या में भी कटौती की बात कही जा रही है, तो माना जा रहा है कि उस कटौती के साथ इस कटौती को पूरा कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस योजना से शिंदे सरकार को चुनाव में काफी फायदा पहुंचा है। इस बार दोबारा सरकार बनने के पीछे भी लाडली बहन योजना को लेकर की गई घोषणा को ही माना जाता है। जिस तरीके से दोबारा सरकार बनी है उससे यही कहा जा रहा था कि भाई कहीं ना कहीं महिलाओं को विश्वास था कि इस बार उनके खाते में ज्यादा पैसे आएंगे और इसीलिए उन्होंने दोबारा से उसी सरकार को चुना। साल 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में इस योजना को शुरू किया था, जिसके बाद भाजपा ने मध्य प्रदेश में फिर से अपनी सरकार भी बनाई। महाराष्ट्र में भी ये योजना कुछ उसी तरीके का कमाल करके गई है। लेकिन अब देखना ये है कि देवेंद्र फडणवीस दोबारा वही वादा कर तो रहे हैं, लेकिन उसे पूरा कर पाएंगे या नहीं। क्या महिलाओं के खाते में 2100 रुपए आएंगे या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।